झारखंड की 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर पॉलिटिकल पारा हाई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग और पैसों के खेल को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिस पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव परिणाम पर सियासी हलचल, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर। पप्पू यादव के आरोपों पर गरमाई राजनीति। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। परिणाम का इम्पैक्ट बिहार की सियासत पर भी दिख रहा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पैसों के खेल के आरोपों पर सूबे का पॉलिटिकल पारा चरम पर है। जदयू के विधायक सरयू राय ने पप्पू यादव के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पप्पू यादव एक काल्पनिक कहानी बता रहे हैं। उन्होंने हेमंत सरकार को लगे हाथ झारखंड में माइनस कांग्रेस की सरकार बनाने की भी सलाह दे डाली। दे दिया है। इसकी प्रतिक्रिया क्या है? अभी जिस सरकार को चला रहे हैं उसका अपार बहुमत है, 56 लोग, और हम लोग का सुझाव मानेंगे तो 40 लोग होंगे, 42 लोग, 43 लोग होंगे, यही लोग होंगे। इसके लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना कि हम कम बहुमत की सरकार भी चला के दिखाएंगे। मगर अभी तक जो सरकार चल रही है उस सरकार में से जो पक्ष समस्या पैदा कर रहा है उसको बाहर कर देंगे। आज लोग क्यों भूल जाते हैं कि बिहार में जेएमएम को लिए स्थान नहीं दिया, असम में नहीं दिया, बंगाल में तो कांग्रेस के खिलाफ ही जेएमएम के नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी प्रचार करते रहे। अगर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला और कहा है कि मीडिया में बोलने से बेहतर होगा कि प्रमाण सामने लाए। सारी सच्चाई पप्पू यादव जी यदि जानते हैं तो पप्पू यादव जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? साक्ष्यों को ले और जो न्याय का जो द्वार है वहां तक पहुंचे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं पप्पू यादव के आरोप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने खुद को किनारा करने की कोशिश की। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रांची दौरे के दौरान बीजेपी विधायकों के बीच खेल होने का आरोप लगाया। यादव जी ने क्या कहा नहीं कहा, इससे हम कोई सरोकार उतना नहीं रखते हैं, लेकिन झारखंड के राज्यसभा चुनावों में जो हुआ, इस बार उस कलंक को धोने का समय था और हम उम्मीद कर रहे थे कि झारखंड इस बार कलंकित नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया। जो दाग पिछले 25 वर्षों से राज्यसभा चुनावों में खरीद फरोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग का लगते आया, वह इस बार भी बरकरार रहा। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि 6 वोट जो है हमारे महागठबंधन के इधर से उधर हुए, वो हमें नहीं मिले। नाम हालांकि हम नहीं जानते, जांच होगी, बैठकें होंगी, समीक्षा होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बड़ा खेल खेला गया। बीजेपी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव को बिहार की चिंता करने की सलाह दी और कहा है कि खबरों में बने रहने के लिए वह इस तरह की आधारहीन बातें करते हैं। यादव ना तो झारखंड के विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना उनकी पार्टी का यहाँ पर कोई वजूद है, फिर भी बार बार मीडिया से लेकर के पार्लियामेंट में झारखंड के मुद्दों में नाक घुसाते हैं, क्योंकि उनको चाहत है कि झारखंड से हेमंत सोरेन जी उनको सुरक्षा दे, Z+ दे और सुरक्षा ले जाकर के बिहार में अपनी राजनीति चमका सके। दूसरी बात यह है कि अगर इंडी गठबंधन के किसी भी नेता को लगता है कि झारखंड में कांग्रेस के, जेएमएम के या राजद के किसी बिकाऊ विधायक को किसी भी पार्टी ने खरीदा है, तो सबसे पहले अपने गठबंधन के विधायकों को पार्टी से बाहर करके कार्रवाई करे, ना कि बेवजह करके चंपक कहानियां सुनाए। और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की करारी हार के बाद फिलहाल गठबंधन में गद्दारी किसने की, किसने खेल खेला, इस पर सवाल और सियासी बवाल जारी है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं है कि राज्यसभा चुनाव की परिणाम, सरयू की सलाह और सत्ता पक्ष विपक्ष के वार पलटवार ने सियासी भूचाल ला दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे राकेश का रुख करते। राकेश, अभी पिछले ही शनिवार को तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये तक कहा कि भले ही चुनाव हम हार गए हैं लेकिन हम विष पी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की सत्ता में एंट्री ना हो, इसके लिए हम कुछ भी सहने को तैयार हैं। लग रहा था कि मामला शांत हो गया,
लेकिन किसे पता था कि झारखंड में जो खेला हुआ उसकी भनक पूरे देश में। और पप्पू यादव ने जो बयान दे दिया कि पैसों को लेकर पूरी तरह से खेल रचा गया, समीकरण पलट गया, इसके बाद एक बार फिर सियासत गर्म हो गई, एक बार वो लौ जो शांत हो गई थी फिर भभकती हुई नजर आ रही है झारखंड में। क्या कुछ चल रहा पप्पू यादव के बयान के बाद झारखंड की सियासत में, बताइए दर्शकों को। पहले की अगर आप देखते हैं कि पूरी तरीके से ना सही, लेकिन काफी हद तक ये जो मामला था उसे कांग्रेस ने ही अपने बयानों के बाद इसे शांत कर दिया था। लेकिन बिहार में जिस तरीके से पप्पू यादव का बयान आया, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिन बातों का खुलासा किया, और आप कह सकते हैं कि जो बम उन्होंने फोड़े हैं उसकी धमक जो है वो अब झारखंड में भी महसूस की जा रही है, क्योंकि मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पप्पू यादव के उस खुलासे के बाद से झारखंड की सियासत एक बार फिर आप कह सकते हैं कि तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर तेज हो गए। वैसे कांग्रेस ने बहुत गंभीरता पप्पू यादव के इस खुलासे पर नहीं जताया है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इनसे बहुत सरोकार जो है कांग्रेस नहीं रखती है। लेकिन कांग्रेस का इतना जरूर कहना था कि राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, पैसे का बड़ा खेल हुआ है, और यही वजह रही कि उनके जो प्रत्याशी थे प्रणव झा, उनकी हार हो गई। दूसरी तरफ अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पप्पू यादव के इस बयान से थोड़ी बौखलाहट में जरूर जेएमएम नजर आ रहा है, क्योंकि उनके नेता निजामुद्दीन अंसारी का भी जिक्र जो है वो पप्पू यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो जेएमएम का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, मीडिया में बयान देने से अच्छा है कि अगर आपके पास कुछ साक्ष्य है, कुछ सबूत है, कुछ ठोस आपके पास कागजात है, तो आप ईडी और सीबीआई के समक्ष जाइए। मीडिया में बयान देकर क्या होगा। इस तरीके से जेएमएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी को भी लग रहा है कि बेवजह पप्पू यादव जो है वो झारखंड के मसलों पर टांग अड़ा रहे हैं, जबकि झारखंड से उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे में झारखंड के विषय को बिहार में रखना या दिल्ली में उठाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मामला शांत पड़ रहा था, लेकिन अब पप्पू यादव के इस खुलासे के बाद, क्योंकि बीजेपी के भी कई नेताओं का नाम उन्होंने लिया है, यहां तक कि सरयू राय का नाम लिया, जयराम महतो, कायदा सरयू राय के तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सरयू राय ने भी कहा है कि पप्पू यादव जो है वो एक तरीके से कहानी सुना रहे हैं। राजनीति में कहानियां इसी तरीके से होती है, चलते रहती है, तो बहुत गंभीरता उन्होंने भी नहीं दिखाया है। लेकिन कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव के इस खुलासे झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव को जो चर्चाएं थी, जो एक बार फिर आप कह सकते हैं कि उफान आ गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए राकेश, निश्चित तौर पर उफान तो आया है, लेकिन अब एक दिन पहले अगर हम चलें तो सुप्रियो भट्टाचार्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बयान दिए गए उसको भी अब जहन में लाना बहुत जरूरी है। चूंकि उन्होंने कहा कि 56 विधायकों के अब नेता नहीं है, 50 विधायकों के नेता है, तो एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दिखा रही है। लेकिन पप्पू यादव का ये बयान साफ तौर पर अगर सबको घेरे में अगर लेता है, तो जो सॉफ्ट कॉर्नर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मन के भीतर कांग्रेस के लिए सवाल तो उस पर भी उठेगा। वजह रही कि आपने देखा होगा कि जेएमएम की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई, बीजेपी के तरफ से कड़ा बयान आया है, यहां तक कि सरयू राय ने भी कड़ा बयान दिया है पप्पू यादव के इस खुलासे के बाद। लेकिन वो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं 50-56, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के केंद्रीय महासचिव है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए 30 वोट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो थे उनको मिला, 20 वोट प्रणव झा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको मिला। तो ऐसे में जो हमारा आंकड़ा था 56 का, वो तो 50 तक ही सीमित रह गया। तो 6 वोट जो इनवैलिड हुआ या फिर अमान्य घोषित हुआ या फिर क्रॉस हुआ, तो वो कौन है और उनके नेता कौन है। उनके नेता तो हेमंत सोरेन नहीं है, उनके नेता ना ही राहुल गांधी है, उनके नेता कोई और है। तो इस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया था। आयुष,
निश्चित तौर पर देखिए संदर्भ चूंकि यही रहेगा, चुनावी परिणाम जो आए उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि कौन जो है धन बल की ओर झुक गया। हालांकि अब तक ये खुलासा नहीं हुआ कि धन बल से ही हुआ या जो लगातार राज्यसभा चुनाव में झारखंड में जब खास करके चुनाव होता है तो नेता कहते हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज है। तो किसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली और महागठबंधन के जो समीकरण बैठाए गए थे, जो उनकी विचारधारा थी, उससे विपरीत चले गए। हालांकि खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन एकजुट रहेगा और यह कोशिश सारे ही राजनीतिक दलों की ओर से हो रहा है। क्या पप्पू यादव के इस बयान का थोड़ा भी असर पड़ेगा या झारखंड में महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं अलग विचारधारा रखते हैं? ऊपरी तौर पर आप कह सकते हैं कि जो भी असर था वो बयानों में आज आपको दिख गया। आगे इस पप्पू यादव के बयान को लेकर बहुत असर नहीं दिखने वाला है। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि वो विष पीने के लिए तैयार है लेकिन बीजेपी को मौका नहीं देगी। तो कांग्रेस ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ, जो दर्द था वो कांग्रेस को ही हुआ था। तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। जेएमएम भी ये हर बार ये कह रहा है, उनके नेता कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हार हुई है क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी थे, महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन थे, तो ऐसे में ये जो हार है वो महागठबंधन की हार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हार है। तो इस पर समीक्षा की जरूरत है और समीक्षा होनी भी चाहिए। तो ये बातें जेएमएम की तरफ से कही जा रही है। अब समीक्षा को लेकर कब कॉल आता है, समीक्षा होती है या नहीं होती है। और ये भी कहा गया, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखें तो जेएमएम की तरफ से ये भी दावा किया गया कि वैसे चेहरे जिन्होंने विश्वासघात किया, जिन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज को बेचने का काम किया, उन चेहरों की पहचान हो चुकी है। अब वो चेहरा कौन है ये तो जब समीक्षा होगी, जब महागठबंधन के साथी एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे, तभी ये सारी चीजें जो है निकल कर आ सकती है। जाहिर तौर पर समीक्षा होगी और ये समीक्षा महागठबंधन में जरूरी भी है। तमाम घटक दल के नेता ये कह रहे हैं। देखिए उस समीक्षा बैठक होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, जो तमाम अटकलें चल रही हैं उन पर विराम लगता है, या अटकलों में कहीं अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसकी झलक उस बैठक के बाद जरूर नजर आएगी। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।